हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का काउंसलिंग प्रक्रिया हो रहे हैं और पूरी डेट जो है जारी कर दिया गया है, जहां पर आपको फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट सब चीज का जो है डेट बता दिया गया है कि किस तारीख को आपका फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आएगा। लेकिन अब जो है बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं जिनका नंबर कम है कि सर स्पॉट एडमिशन कब होता है, कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये मुझे बता दीजिए। इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे कॉल मैसेज आए हुए हैं। तो सारी चीजों की प्रक्रिया में आपको जो है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस आपको मदद कर रही है। और अभी हम जो है आप सभी लोगों को स्पॉट एडमिशन जो है कब होता है, कैसे होता है, इसका जो प्रोसेस है ना, मैं पूरा बताने वाला हूँ। समझ गए ना। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि स्पॉट एडमिशन आखिर होता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका एडमिशन प्रक्रिया चलते हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आ जाते हैं और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ सीट बच जाते हैं या जो भी प्राइवेट कॉलेज में जो कुछ सीट बच जाते हैं, तो वह जो होता है स्पॉट एडमिशन होता है, यानी कि ऑफलाइन आपका जो है एडमिशन होता है प्रत्येक कॉलेज में जहां जहां सीट खाली होते हैं। इसके लिए बिहार बोर्ड जो है अपना एक नोटिस जारी करती है और वह बताती है कि इतने दिनों के भीतर जो है आप सभी लोग जो है बच्चों का ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा करें और मेरिट लिस्ट निकाले और वहां पर जो है उनका एडमिशन ले। और मैं आपको बता दूं कि वहीं पर जो है बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा फ्रॉड भी होता है। वहीं पर जो है कॉलेज वाले कुछ पैसे लेकर इधर उधर कर कर कुछ बच्चों का एडमिशन फ्रॉड तरीके से लेते हैं। समझ गए ना। अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो है फर्स्ट लिस्ट जो है आपका 2 तारीख को जारी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लिस्ट आपका जो है नामांकन की पहली अवधि, यहाँ पर पहला और दूसरा चरण जो है आपका द्वितीय सूची आपका जो है यहाँ पर 12 तारीख को जारी हो जाएगा और तृतीय सूची जो है आपका जारी होगा 19 तारीख को। यानी कि 2 तारीख को, फिर आपका जो है 12 तारीख को और 19 तारीख को, ये 3 लिस्ट जो है जारी हो जाएगा। और अंतिम एग्जाम एडमिशन जो है आपका मतलब कि 23 तक सारे बच्चों का एडमिशन जो है समापन हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपको मैं बता दूं कि स्पॉट के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए क्या होगा कि आपको जो है 25 तारीख से लेकर 30 जो है जुलाई के बीच जो है इसी 5 दिनों के भीतर जो है आपको नोटिस जारी होगा और इसी नोटिस के माध्यम से सारे कॉलेज में, समझ ना, सारे कॉलेज में, चाहे वो आपका कॉलेज जो है गवर्नमेंट हो चाहे वो आपका कॉलेज प्राइवेट हो, जहां पर जो है सीटों की संख्या खाली रहेगी, जहां पर सीट जो है खाली रहेगी वहां पर जो है स्पॉट एडमिशन होगा। समझ गए। और स्पॉट एडमिशन में क्या है, सारे बच्चे भाग ले सकते हैं जिनका ये तीनों लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ रहता है। साथ ही साथ स्पॉट एडमिशन में चाहेंगे तो आप जो है एक से अधिक कॉलेज में जो है जाकर फॉर्म जमा करेंगे, लेकिन वह फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन जमा होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको सारा फोटो कॉपी जमा करना होता है। समझ गए ना, स्पॉट एडमिशन में। और स्पॉट एडमिशन कैसे होता है वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या होगा, स्पॉट एडमिशन प्रोसेस समझ लीजिए। समझ गए ना, स्पॉट एडमिशन प्रोसेस 2024 समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। सबसे पहले जो है ऑफलाइन आपको जो है फॉर्म भरे जाएंगे। समझे ना, फॉर्म होगा ऑफलाइन फॉर्म। इसमें क्या होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट का जो है फोटो कॉपी, समझे ना, फोटो कॉपी जो है देना होता है कॉलेज में जाकर। अब ये रहा बात, ऑफलाइन जो फॉर्म है वो कितने कॉलेज में भर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो चाहेंगे जितना कॉलेज उतना भर दीजिए, जितना जितना कॉलेज में सीट खाली रहेगा उतना भर सकते, जितना कॉलेज में सीट खाली रहेगा, सीट खाली रहेगा भर सकते हैं। समझ गए, ये रहा बात। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो है क्या होता है, कास्ट वाइज, कास्ट वाइज जो है आपका कटअप, कटअप वह जो है सीटों की संख्या बताया जाता है, सीटों की संख्या बताया जाता है। यह बताना बहुत जरूरी है ना भाई कि किस कॉलेज में किस कास्ट में कितना सीट खाली है। अब ऐसा तो नहीं है, तो उसी अनुसार जो है आप लोग फॉर्म भरिएगा। अब क्या होता है, जब तक जो है सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, सारे जो है बच्चे क्या करेंगे, आपका जो है फॉर्म भरेंगे। उसके बाद क्या करती है कि कॉलेज आपका जो है, कॉलेज क्या करती है, सारे बच्चों का फॉर्म जमा कर कर उसको क्या करती है कि मेरिट निकालती है, कॉलेज निकालता है, मेरिट जो है कॉलेज निकालता है।
अब ये मेरिट जो है कैसे निकलता है, तो ये मेरिट कॉलेज जो है अपने रैंक के अनुसार और जो है नंबर के अनुसार जो है निकालता है, समझ ना। और फिर जो है आपका कॉलेज जो है क्या करता है, अपने पोर्टल पर और अपने नोटिस बोर्ड पर जो है कॉलेज के पोर्टल, समझ ना, हर कॉलेज का जो है पोर्टल होता है, उस पर जो है फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट को निकालता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालता है। स्पॉट में भी 2 बार होता है, स्पॉट में भी 2-3 बार, 2 बार होता है कम से कम। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकालता है और इसमें जो है आपका एडमिशन होता है। फिर जो है अगर इसमें कुछ सीट खाली रह गया तो फिर जो है सेकंड स्पॉट एडमिशन निकालता है, सेकंड स्पॉट एडमिशन मेरिट निकालता है उसी नंबर के अनुसार पर, समझ रहा, उसी नंबर के अनुसार पर। अब मान लीजिए कि अगर उसमें पहला लिस्ट निकाला, उसमें कुछ बच्चे छूट गए ना, तो फिर नीचे वाले बच्चों का नंबर रिजर्व में देता है। रिजर्व में जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में 3 सीट खाली है, तो 1, 2 और ये 3 बच्चों का नाम दे देगा, 1, 2, 3 बच्चों का नाम दे दिया, समझ ना। और नीचे में क्या करता है, लास्ट में 2 या 3 बच्चों का रिजर्व में रखता है, रिजर्व में भी नाम देता है। मान लीजिए कि यह बच्चा एडमिशन ले लिया, यह बच्चा ले लिया और यह बच्चा नहीं लिया ना, तो इसके नीचे चौथा नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हो जाता है, एक ही बार स्पॉट एडमिशन होता है, समझे ना। रिजर्व में 1-2 बच्चों का नाम रहता है, जिनका नंबर नहीं लिया तो उनका एडमिशन होकर ये समापन हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपका कॉलेज में जो है एडमिशन होता है, स्पॉट एडमिशन। इसके लिए क्या है कि आपको जो है ये सारी प्रक्रिया होता है कि जब आपका थर्ड लिस्ट हो जाने के बाद सारे कॉलेज जो है अपडेट देते हैं बोर्ड को कि हमारे कॉलेज में इतने सीट बाकी रह गए, तो फिर बोर्ड जो है 5 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगी स्पॉट एडमिशन के लिए। स्पॉट एडमिशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। ऑफलाइन कॉलेज जाकर आप जितना भी कॉलेज में चाहेंगे उतना जमा कर सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज का ये भी निकल जाता है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितने सीट खाली है, आप सभी कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए। फिर प्रत्येक कॉलेज जो है अपना मेरिट लिस्ट निकालता है, उसके आधार पर जो है अपना क्या होता है, एडमिशन, स्पॉट एडमिशन होता है। और मेरिट जो है आपके नंबर और रैंक के अनुसार आपका निकलता है कैटेगरी वाइज, समझ गए। तो ये प्रक्रिया होता है आपका स्पॉट एडमिशन का। समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और आपसे निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।